ज्यादा ठंड हो रही है। इन घर वालों से कितनी बार बोला है आंगन में छत डलवा दो या फिर एक रसोई बनवा लो या गैस ले आए, पर इन्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है। घर का दरवाजा खुला था और निशा खाना बना रही होती है तो वहीं बाहर उसके पड़ोसन और बुआ सास आग जलाकर हाथ सेकते हुए दूर से बोलती हैं। अरे बहू, इतनी रात को अकेली इस समय ठंड में खाना बना रही हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उन्हें तो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। ये नहीं कि ठंड में बहू की थोड़ी सी मदद करवा दे। बिल्कुल सही कह रही है सुमित्रा बहन। बताओ जरा, उनके घर वालों को तो बहू की परवाह ही नहीं है। बेचारी अकेले सारा काम करती है। बेचारी भोली मासूम है, इसी बात का फायदा उठा रही है मेरी भाभी। जानती हो तुम मेरी भाभी कैसी है? सुमित्रा और अपने कुछ पड़ोसन की बात सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से कहती है। बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी और आंटी, अब तो बहुत हुआ। आज मैं इन लोगों को बोल कर रहूंगी कि मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। पिछले कुछ दिनों से सुमित्रा निशा को भड़का रही होती है और निशा सुमित्रा के भड़कावे में आ जाती है। कुछ देर बाद निशा जब सबको खाना दे रही होती है तो निशा, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुमने खाना को ज्यादा ही जल्दी बना दिया है? अरे एक बार कमरे में जाकर देखो, राजू भूखा सो गया है। जब से भाभी ने बुआ जी से बात करनी शुरू की है तब से ही वो इस तरह से कर रही है। मुझे तो लगता है भाभी का मन ही नहीं करता कि वो हमें पेट भर खाना भी दें। बहू हमारी परवाह नहीं करती कोई बात नहीं, पर अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। इतना लेट खाना बनाया है, अरे भूख की वजह से जान जा रही है। आशा, जाकर बच्चों को उठाओ और बोलो खाना खा ले। बस बहुत हुआ। आप लोग तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैंने जानबूझकर खाना बनाने में लेट किया है। और क्या खराबी है सुमित्रा बुआ में? वो जो कहती है डंके की चोट पर कहती है और बिल्कुल सही कहती है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। अगर एक दिन खाना लेट हो गया तो क्या हुआ? वैसे भी इस घर में काम के नाम पर कोई मेरी मदद नहीं करवाता। अब अकेली मैं क्या क्या करूँगी? ऐसा पहली बार हुआ था कि जब निशा ने इतनी बुरी तरह से चिल्लाकर अपने घर वालों को जवाब दिया हो। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। भाभी, आपको क्या हो गया है? कुछ दिनों से आप बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही हो। बहू, नाराज मत हो। अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। क्या बताऊं? इतने दिनों से कह रही हूँ घर में गैस सिलेंडर लेकर आ जाओ या छत बनवा दो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक रसोई बनवा दो। इस ठंड में मैं अकेली घर के सारे काम करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखते हो? इतना बड़ा परिवार है और अगर उसमें भी मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो आप सबका मुंह बन जाता है। अरे भाभी, बस इतनी सी बात है। भैया की शादी हो जाने दो, उसके बाद घर में सिलेंडर भी आ जाएगा। वैसे मैं गया था सिलेंडर का पता करने के लिए। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, पर 1-2 महीने में हमारे भी घर पर सिलेंडर होगा। अपने घर वालों की बात सुनकर निशा मुंह बनाकर बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसके बाद काजल घर वालों को खाना खिलाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब घर के बाहर निशा झाड़ू लगा रही होती है तो बुआ उसके पास आती है और उससे कहती है, निशा बहू, अब तो तुम खुश होगी। बहुत जल्द तुम्हारे घर तुम्हारी देवरानी आ रही है। वैसे एक बात बड़ी अजीब है, बेटी की शादी करवाने के लिए उनके पास पैसे हैं, तुम्हारी ननद को कॉलेज भेजने के लिए पैसे हैं, बेटे की पढ़ाई पर लगाने के लिए पैसे हैं, पर एक गैस का कनेक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसा नहीं है बुआ जी, दिवाकर जी ने बात करी है गैस कनेक्शन के लिए, पर आप तो जानती हैं सरकारी काम कितना धीरे होता है। इसमें समय लगेगा 1-2 महीने का। बहू, तू तो सच में कितनी भोली और कितनी मासूम है। तुझे पता है हमारे तो घर में 1 हफ्ते में ही सिलेंडर का कनेक्शन हो गया था। तेरे घर वाले तुझे ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। एक बार फिर सुमित्रा निशा के कान भरकर वहां से चली जाती है। निशा गुस्से में शाम के 6 बजे ही खाना बनाकर रख देती है। रात को जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो बिल्कुल ठंडा खाना देखकर निशा से कहते हैं, अरे भाई बहू, आज खाना बहुत ठंडा है। और दिन तो सब्जी या रोटी गर्म मिलती थी, पर आज तो पूरा खाना ठंडा है। मैं इतनी ठंड में इतना ठंडा खाना नहीं खाऊंगा, इसे गर्म करके दो ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि कल रात का खाना दे रही हो। हाँ, खाना है तो खा, वरना जाकर सो जा। मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ कि तुम लोगों की डिमांड सुनती रहूं। कभी तुम्हें जल्दी खाना चाहिए होता है तो कभी गरम। दिख नहीं रहा कितनी ज्यादा ठंड है और मैं अकेली हूँ, कितना करूँगी आखिर? बहू, आजकल पता नहीं तुझे क्या हो गया है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है। राजू अभी बच्चा है। अगर तुझे खाना गरम नहीं करना तो कोई बात नहीं, खाना बनाने के लिए बहुत जल्द तेरी देवरानी आ जाएगी तो तुझे आराम ही मिलेगा। हाँ, माँ जी, आराम मुझे देवरानी के आ जाने से नहीं बल्कि इस घर में रसोई बनने से मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलने से मिलेगा। इसे इसके हाल पर छोड़ दो। आजकल तो इससे बात करना ही बेकार है। लगता है ठंड की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है।
निशा के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है, जिस वजह से अब घर वाले रोज रोज घर में हो रहे कलेश से परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह जब आशा और पूरा परिवार उठता है तो वो लोग देखते हैं कि निशा अभी कमरे में सो रही है। जब से बुआ जी ने भाभी से बात करनी शुरू की है, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दी है जो हर वक्त भाभी घर में लड़ाई करती रहती है। पता नहीं बुआ को क्या खुशी मिलती है दूसरों के घर में फूट डलवा कर। दादी आप कुछ करो ना, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ बेटा, तू परेशान मत हो। काजल, खाना बनवाने में मेरी थोड़ी मदद करवा दे। चूल्हा पूरा सूख चुका है, बाहर से थोड़ी मिट्टी ले आ, चूल्हा लीपना है। अगर चूल्हा लीपेंगे तो उसे सूखने में समय लगेगा, ऐसे ही बना दो। एक तो घर में एक ही चूल्हा है, वो अलग मुसीबत है। जानबूझकर भाभी ने 2 मुंह वाला चूल्हा नहीं बनाया ताकि वो जिद करके लड़ाई करके आंगन की छत डलवा सके, रसोई बनवा सके और गैस सिलेंडर ला सके। भाभी को पता नहीं बात क्यों नहीं समझ आती कि हम लोगों के घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चलता है। काजल, इसमें तेरी भाभी की कोई गलती नहीं है। उसने नहीं बनाया तो क्या हुआ, हम बना लेते हैं। वैसे भी वो हम सबसे नाराज है और कुछ दिनों में पंकज की भी शादी है, तो वैसे भी 2 मुंह वाला चूल्हा चाहिए ही, ताकि दोनों बहू साथ में बैठकर खाना बना सके। खाने के लिए बहुत देर हो रही थी, इसीलिए आशा बिना चूल्हे की लिपाई किए ही खाना बनाने के लिए अपनी बेटी काजल के साथ आंगन में बैठ जाती है। कड़ाके की ठंड होने के कारण खाना बनाते समय चूल्हा काफी गर्म हो जाता है और अचानक रोटी सेकते समय बीच से टूट जाता है। लो माँ, जिस बात का डर था वही हुआ, चूल्हा आखिर टूट ही गया। कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत मत हार। इतनी रोटियां तो बन गई हैं कि घर के आदमी और बच्चों को भरपेट खिला सके। घर की औरतें तो बाद में भी खा लेंगी। जब तक सब खाना खाते हैं मैं जल्दी से मिट्टी का एक नया चूल्हा बना लेती हूँ। आशा की बात सुनकर काजल बना हुआ खाना लेकर अंदर आती है और अपने घर वालों को परोसने लगती है। तभी कमरे से बाहर निशा आती है और काजल अपनी भाभी को देखकर उसे ताने देते हुए कहती है, लो भैया, तुम लोगों की तो नखरे ही नहीं जाते। सब्जी भले ही ठंडी हो पर रोटी तो गर्मा गर्म मिल रही है ना। वरना इस घर में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाना न बनाने के 100 बहाने ढूंढते रहते हैं। कभी चूल्हा टूटने का बहाना, तो कभी गीली लकड़ी, कभी धुएं तो कभी कुछ। बिल्कुल सही कह रही है काजल, भाभी को घर के हालात पता है, फिर भी पता नहीं किसकी बातों में आकर वो नखरे दिखा रही हैं। अरे तुम लोग अपनी ये फालतू की बातें बंद करोगे? अब जो मिल रहा है उसे चुपचाप खाना शुरू करो, घर में शांति से खाना भी नसीब नहीं होता। विनोद की डांट सुनकर सभी मुंह बंद करके खाना खाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में घर वाले खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद आशा मिट्टी लेने बाहर जाती है और घर के बाहर खेत से थोड़ी मिट्टी लाकर धूप में बैठकर 2 मुंह वाला चूल्हा बनाने लगती है। तभी उसकी नंद सुमित्रा अपने पति सुरेश के साथ वहां आती है। सुमित्रा जानबूझकर अपनी भाभी को दिखाने के लिए निशा को आवाज देकर बाहर बुलाती है और अपना 4 मुंह वाला चूल्हा दिखाती है। अरे निशा बहू, आ गई तू? देख तो जरा, तेरी सास अब भी वही पुराना मिट्टी का चूल्हा बना रही है। मुझे देख, एक चूल्हे से काम नहीं चलता मेरी बहू का, इसीलिए मैं 4 मुंह वाला चूल्हा लेकर आई हूँ। सुमित्रा, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे और मेरे परिवार से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो और अपने काम से मतलब रखो। हाँ भाभी, जानती हूँ आप लोग मुझसे कितना चलते हैं। आखिर हम अमीर जो ठहरे। देखिए, घर में सामान ऐसे आता है। मेरी बहू को परेशानी हो रही थी तो मैं उसके लिए तुरंत ये 4 मुंह वाला चूल्हा ले आई। मुझे अपनी बहू से इतना प्यार है कि मैं उसे जरा भी परेशान नहीं देख सकती। पर पता नहीं आपके घर वाले कैसे हैं जो आपको इस हाल में छोड़ रखा है। सुमित्रा आशा के सामने ऐसी कड़वी बातें बोलकर अपने घर चली जाती है। सुमित्रा की बातें सुनकर निशा का पारा चढ़ जाता है और वो अपनी सास पर भड़कने लगती है। क्यों ना हम लोग बुआ जी से बात करें? आखिर वो हमारी रिश्तेदार हैं और उन्होंने गलत क्या कहा? वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। उन्हें अपनी बहू की फिक्र है, पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मेरी जरा भी फिक्र है। अगर होती तो मुझसे ये झूठ न कहते कि गैस कनेक्शन मिलने में 2-3 महीने लगेंगे, जबकि ये काम 1 हफ्ते में हो जाता है। आपके पास हर फालतू चीज के लिए पैसे हैं, बस रसोई और चूल्हे को छोड़कर। निशा नाराज होकर घर के अंदर चली जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। शादी से 2 दिन पहले जब निशा बाजार जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत कम दामों पर चूल्हे मिल रहे हैं। उसकी सहेली शीतल एक छोटा सा चूल्हा ले रही है और वो निशा को भी लेने के लिए कहती है। हाँ भैया, मुझे यही वाला पसंद है। निशा, तू भी एक ले लेना। 1000 रुपए कोई ज्यादा थोड़ी ना है। तुझे भी तो रसोई में चूल्हे की जरूरत है। अरे नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर में तो रसोई है और 1-2 दिन में 13 सिलेंडर भी आ जाएगा। हमारे यहाँ तो ना सिलेंडर का कनेक्शन हुआ है और ना ही रसोई बनी है। अगर मैं बाहर से छोटा सिलेंडर ले भी लूं तो इस कड़ाके की ठंड पे खुले आंगन में खाना बनाने में परेशानी होगी। हवा से गैस बार बार बुझ जाएगी। इसीलिए मेरे लिए तो वही मिट्टी का चूल्हा ठीक है।
कम से कम आग के पास बैठकर ठंड तो नहीं लगती। निशा अपनी दोस्त को मना तो कर देती है, पर अंदर ही अंदर वो चूल्हा लेना चाहती थी। वो दुखी मन से घर आती है। 2 दिन बाद पंकज की शादी रूबी नाम की लड़की से हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही हो। आपको पता है हम सबको आपका कितनी बेसब्री से इंतजार था, और खास कर तो निशा भाभी को। हाँ, बहू देख लो अपनी ननंद की खुशी। अब तुम भी खुश होगी कि तुम्हारी देवरानी आ गई है। अब दोनों बहुएं मिल बांट कर काम करना। हाँ, भाभी, भले ही आपने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ रखे हैं, पर मैं तो आज भी आप लोगों को अपना मानती हूँ। मेरी बस एक ही विनती है, जो हाल आपने बड़ी बहू का किया वो इस छोटी का मत करना। सुमित्रा, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? हाँ, हमने 30 साल पहले ही तुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, भूल गई क्या? फिर क्यों बार बार यहाँ आ जाती है? चलो सुमित्रा, तुम अपने मायके वालों के लिए मरती हो, पर तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें कुछ नहीं समझते। अरे हम ये पागल हैं जो अपना मान रिश्तेदार ठीक करने के लिए आते हैं। इनके और हमारे बीच में अब कभी रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। रूबी के गृह प्रवेश से पहले ही उसके सामने ऐसी बातें आती हैं जिससे वो परेशान हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद जब वो कमरे में आती है तो पंकज से सवाल करती है, वो औरत कौन थी जो इस तरह की बातें कर रही थी? और माँ जी, पापा जी उनसे कोई रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहते? अरे वो हमारी बुआ है। पहले वो अपने बच्चों और पति के साथ कहीं और रहती थी, पर पिछले 4-5 सालों से हमारे घर के सामने वाला घर लेकर रहने लगी हैं। हमें नहीं पता पहले क्या हुआ था, पर माँ पापा उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उनकी हरकतें देखकर लगता है कि माँ पापा का फैसला सही है, इसलिए तुम भी उनसे दूर ही रहना। इतना बोलकर पंकज सो जाता है। रूबी भी चुपचाप सो जाती है, लेकिन सबके सोने के बाद निशा गुस्से में आंगन में आती है और आशा के बनाए हुए नए 2 मुंह वाले चूल्हे को तोड़ देती है। अब मैं भी देखती हूँ कि ये नई बहू अपनी पहली रसोई समय पर कैसे पूरी करती है। अगले दिन रूबी की पहली रसोई की रस्म होती है। वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। कुछ देर में काजल उसके कमरे में आती है और उसे आंगन में ले जाती है, जहाँ टूटा हुआ चूल्हा देखकर रूबी बहुत दुखी हो जाती है। काजल, ये देखो चूल्हा तो टूटा हुआ है। अब मैं अपनी पहली रसोई के लिए खाना कैसे बनाऊंगी? हाँ? वही चूल्हा टूट कैसे गया? ये तो बिल्कुल नया था, और मैं और माँ इसका बहुत ख्याल रखते हैं। ये पक्का निशा भाभी की ही करतूत है। सर्दियों में ऐसा ही होता है। इन्हीं सब परेशानियों की वजह से मेरा खाना कभी लेट होता था तो कभी ठंडा। तब तो सबको मेरी बातें झूठ लगती थी। अब देख लीजिए, नई बहू आई है तो चूल्हा ही टूट गया। अब तो आपको यकीन होगा। भाभी, जब चूल्हा खुद से टूटता है तो वो धीरे धीरे दरकता है, पर इसे देखकर साफ लग रहा है किसी ने जानबूझकर इसे तोड़ा है। चुप करो तुम सब। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। हर वक्त छोटी छोटी बातों पर कलेश होता रहता है। कोई बात नहीं बहू, चूल्हा टूट गया तो क्या हुआ? आज तुम्हारी पहली रसोई रहने देते हैं। इसे 3-4 दिन बाद करेंगे। और वैसे भी चूल्हा दोबारा बनने और सूखने में समय लगेगा। सबको काम पर जाना है। राजू को स्कूल के लिए देर हो रही है। एक काम करते हैं, ईंटें लगाकर अस्थायी चूल्हा बना लेते हैं। हाँ दादी, जल्दी खाना बना दो। मैं कल भी लंच लेकर नहीं गया था। स्कूल में बहुत भूख लगती है। निशा, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ, तुम भी थोड़ी मदद करवा दो। सुमित की बात सुनकर निशा चिढ़ जाती है। वो काजल के साथ मिलकर बाहर से ईंटें लेकर आती है। आशा सूखी लकड़ियां निकालती है और तीनों सास बहुएं मिलकर ईंटों का चूल्हा जलाकर खाना बनाने बैठती हैं। ईंटों का चूल्हा तो बना दिया, पता नहीं इस पर बर्तन ठीक से टिकेंगे भी या नहीं। माँ, इसके कोनों पर छोटे छोटे पत्थर लगा दो ताकि पतीला ना हिले। कितनी भयानक ठंड है। अपनी नहीं तो कम से कम नई बहू की ही परवाह कर लेते। शादी के लिए पैसे थे, पर एक रसोई बनाने के लिए पैसे नहीं जुटे। अगर 4 दीवारी वाली रसोई होती तो इतनी परेशानी न होती। पता नहीं ये गरीब लोग पैसे क्यों बचाते हैं। बुआ जी के बेटे का रिश्ता ठुकराकर मैं भी इस घर में आकर फंस गई। निशा की बातों का कोई जवाब नहीं देता, पर खाना बनाने में आशा को परेशानी हो रही होती है। और तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है और उसे देखकर उससे कहती है, अरे आशा बहन, मैं तो तुम्हारी छोटी बहू को देखने के लिए आई थी और उसके हाथों की चाय पीने के लिए। पर ये क्या, उसकी पहली रसोई में तुम लोग खाना बना रहे हो, वो भी ईंटें जोड़कर। चूल्हा टूट गया है क्या? हाँ बहन, चूल्हा टूट गया। और देखो ना, 8 बज गए हैं। आज भी राजू बिना खाए बिना लंच लिए स्कूल के लिए निकल गया। अभी तक खाना नहीं बन पाया है। कोई बात नहीं, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। काजल बेटा, तुम मेरे घर में आकर रोटियां बना लो, खाना जल्दी बन जाएगा।
अर्चना के कहने पर काजल अर्चना के साथ उसके घर जाती है और चूल्हे पर रोटी बनाकर अपने घर आती है, जहाँ रूबी सबको खाना परोसती हुई बोलती है। वैसे तो आज मेरी पहली रसोई थी और खाना मुझे बनाना था, पर मैं बना ना सकी, इसीलिए मैं बस आप सबको खाना परोस दे रही हूँ। अगर तुम इतनी ही अच्छी बहू होती और अपनी पहली रसोई करने की इतनी इच्छुक होती ना, तो कोई ना कोई जुगाड़ कर लेती। जानती हो, जब मैं इस घर में आई थी तब भी ऐसे ही कड़ाके की ठंड थी और वो चूल्हा भी गीला था। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और जुगाड़ करके अपनी पहली रसोई की। पर तुम्हें देखो, एक नंबर की काम चोर निकली।